हमारा एमसी कहने लगता है, अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो तो भी मैं नहीं जाने वाला। ये कहने लगता है, अगर तुम मुझसे लड़ने नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़े करूंगा, जिससे तुम इन सब चीजों को समझ ना पाओ। कहने के बाद हमारा एमसी एक पल के लिए चुप हो जाता है। ली कहने लगता है, चैंडाओ तुम ये भूल जाओ कि तुम फेदर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे सीख पाओगे। हमारा एमसी कहने लगता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते में ना आओ। ये हंसते हुए कहता है, तू मुझे नहीं रोक सकता, आखिरकार तू कर क्या पाएगा। एमसी ली के अगले पल में गले को पकड़ लेता है, उसे उठा के दूर फेंक देता है, जिसके कारण वो जाके कहीं पर टकराता है। देख के जो ली के दोनों चेले होते हैं वो हैरान होते हैं, कहने, क्या, ये कैसे? देख के ली को यकीन नहीं हो रहा होता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये सूत्र पवेलियन है, यहाँ लड़ाई करना मना है। एम्स उसका जवाब देता है, हाँ मुझे पता है। ये देख के ली को गुस्सा आता है, जानने के बाद भी तूने मुझे मारा। मुझे कहने लगता है, ये सब ठीक है, मैं नियम से नहीं बंधा हूँ। ने के बाद ली कुछ कह नहीं पाता। ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहता है, तुम जो कह रहे हो वो सेंस बनाता है, तब से मैं भी नियम का पालन नहीं करने वाला। ये अपने हाथों में फायर बनाता है और कहने लगता है, तुम अब ये देखो। क्या जाता है, ली हमला करने आता है, तभी उसे झापड़ पड़ता है, इस कारण वो दूर जाके नीचे गिर जाता है। खैर जाता है, अगले पल में डीन आ जाती है। वहां लोग झुकते हैं और कहने लगते हैं, आपका स्वागत है डीन। कहने लगती है, सूत्र पवेलियन में फाइट करना मना है, क्या तुम्हें नहीं पता? कहने लगता है, इसने पहले ही स्टार्ट किया था। मास्टर कहने लगती है, मुझे नहीं पता कि किसने फाइट स्टार्ट किया था, लेकिन तुम्हें आगे फाइट नहीं करना है। इसे कहने लगता है, मैं समझ गया। कहने लगती है, जो ब्लैक टर्टल एकेडमी है उसका टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए तुम लोग अपने आप को तैयार कर लो। ये पल में डीन वहां से चली जाती है। कहने लगता है, ये कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ है। एमसी कहने लगता है कि मुझे दिक्कतें आ रही है फेदर को आगे कल्टीवेट करने में। अगले पल में जो एनर्जी है वो हमारे एमसी के पास आ रहा होता है। कहने लगता है, ये जो यहाँ आया है ये फेदर कल्टीवेशन के साथ जुड़ने के लिए यहाँ आया है। कहने लगता है, तुमने सिर्फ 3 लेवल तक ही कल्टीवेट किया था, उसके बाद इसे तुम अपने साथ जोड़ रहे हो, क्या लूजर हो तुम। तो 5 लेवल के बाद अपना सूत्र को अपने आप से जोड़ा हुआ था। क्या जाता है, इन सब के कारण हमारे एमसी से भी एनर्जी आ रहा होता है, और मैंने इसे अपने आप से जोड़ लिया, जिससे मैं अब कंडेंसर रैम में जा चुका हूँ। राइयो आपने कंडेंसर रैम में कदम रखा है, जो सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है। आखिरकार जो सिस्टम है अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, इससे जो मेरी लिमिट थी 50 साल की वो टूटने वाली है। कहने लगता है, चंडाओ तुम वहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो। ने जो फेडरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके 3 लेवल के साथ ही अपने आप को जोड़ा है। हार्मोनाइज मतलब जोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब हार्मोनाइज बोलूं बार बार तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए जोड़ा है या मिला है। तुम इतना ही ज्यादा तुम कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। सिस्टम सक्सेसफुल अपग्रेड हो चुका है, अब जो टाइम है वो 500 साल है। उनके हमारा एमसी बहुत खुश हो जाता है, बहुत गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे क्या कहा। हमारा एमसी अपने मगन में होता है, वो उसके बात का ध्यान नहीं देता और कहने लगता है, ये बहुत ज्यादा है, 500 साल है, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये देखने के बाद कहने लगता है, तुम पागल हो, तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। एमसी ली को धक्का देता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे रास्ते में ना आओ। हमारा एमसी कहने लगता है बैठने के बाद, अब मुझे जो फेदर ट्रांसफॉर्मेशन है इसे तोड़ना होगा। ली कहने लगता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एमसी ली की बातों को ध्यान ना देके पील खा लेता है। ये मेरे ख्याल से पील नहीं, फेदर फिनिक्स ब्लड है शायद। उसे ऑब्जर्व करने लगता है, यार बहुत ज्यादा वहां से एनर्जी आ रही होती है। क्या जाता है, हमारे एमसी के आसपास कुछ टेक्निकों की बुक उड़ रही होती है। कहने लगता है, ये तो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कैसे बाहर आ सकते हैं। कहने लगता है, डिस्ट्रॉय, जिससे सभी चीज टूटने लगते हैं। किली घबरा जाता है, क्या डिस्ट्रॉय। कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हुआ, जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हुआ इसको। क्या कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ लिखा है आप पढ़ लेना। न केवल इसने मेरे स्पिरिट कॉन्टैक्ट को तोड़ा, बल्कि जो मेरी फिजिकल ताकत है उसे बढ़ा दिए। अब जो मेरी फिजिकल ताकत है वो पहले से डबल हो चुकी है। ये तो बहुत बढ़िया है। जो ये फिनिक्स फेदर ब्लड है ये कुछ ज्यादा ही काम का है। लगता है, बच्चे में तुमसे ज्यादा कचड़ा व्यक्ति कभी नहीं देखा। ने जिस स्पिरिट कॉन्टैक्ट के साथ अपने आप को जोड़ा था, तुमने उतनी ही आसानी से उसे तोड़ दिया। हा हा, तुम तो एक कचड़े हो। एमसी वहां से पलक झपकते हुए आगे बढ़ जाता है, को एक पंच मारता है उसके पेट पे।
जैसे वो दूर फेंका जाता है, वो भी चिल्लाते हुए। पिंडाओ, क्या तुम पागल हो चुके हो? मास्टर ने कहा है कि यहाँ फाइट करना मना है, तो भी तुम मुझे मारे? बदर, हमें रिपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को इसे ऐसे जाना नहीं देना चाहिए। यार, किसने कहा कि मैंने तुम्हें मारा है? तो मेरे रास्ते में आ रहे थे और मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। ये कहने लगता है, मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि तुम में टैलेंट है, क्योंकि तुम कोई सा भी बहाना बना लेते हो। अब मैं आगे की जो फेदर कल्टीवेशन सूत्र है उसे समझने वाला हूँ। मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो इसका समाधान मुझे समय के साथ करना होगा। इस टाइम एक काम करो, जो फेदर कल्टीवेशन टेक्निक है इसे 500 साल तक बढ़ा दो आगे। ये फिर से एक फेदर कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास जितना टैलेंट है तुमने सीख लिया है, इसके आगे तुम नहीं जा पाओगे। कहा जाता है कि पल भर में हमारा एमसी चौथे तक पहुंच गया होता है। जो ऑरा इसके पास से निकल रहा है, ये तो फेदर कल्टीवेशन के चौथे लेवल का है। इसने असलियत में फेदर कल्टीवेशन को चौथे लेवल तक कर लिया। ली घबरा जाता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसने सिर्फ चौथे लेवल तक ही सीखा है, ये इसका लक है। ये मुझसे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने 5वें लेवल तक सीखा है। दिखाया जाता है हमारा एमसी 5वें लेवल तक सीखा होता है। आखिरकार मैंने 5 लेवल तक सीख लिया। आखिरकार इसने कैसे किया, और वो भी इतनी जल्दी? में दिखाया जाता है हमारा एमसी 6वें लेवल तक सीखा होता है। आखिरकार ये और आगे कैसे कर रहा है? कहता है, ये और तो लेवल 6 का है।